हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक। आज की इस क्लास में डिस्कशन करेंगे कॉमन एरर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो हाँ किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर कॉमन एरर के रूप में पूछे जाते हैं। और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे जो आज आपका सारा भ्रम, सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस क्लास में रूल नंबर 1 से लेकर के आई थिंक 20 तक हम डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने सोचा कि इस क्लास में मैक्सिमम टॉपिक को डिस्कस किया जाए जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कॉमन एरर के रूप में आने वाले किसी भी सेंटेंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो। तो आइए देखते हैं ई कॉमन एरर के इस क्रम में। अभी तक मैंने रोल नंबर 8 तक उसमें स्टडी कराया था आपको। आज इसी क्लास में हम 20 कॉमन एरर के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल। ऑल का क्या यूज है, कैसे ये स्ट्रक्चर में आता है, कैसे सेंटेंस में आता है और इसके साथ क्या यूज होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि ऑल का प्रयोग अगर प्रत्येक चीज़ या सब कुछ के अर्थ में हो, यानी कह सकते हैं एवरीथिंग के अर्थ में हो और वह सब्जेक्ट के रूप में पहले यूज होता है सेंटेंस में, तो ऑल के साथ उस समय इस स्ट्रक्चर का यूज करें। जैसे स्ट्रक्चर नंबर 1 में आपको दिख रहा है ऑल ऑब्लिक एस भी एंड देन कम्प्लीमेंट का यूज है। तो इस तरह से आप यूज करेंगे ऑल इज रेडी, यानी यहाँ पर सब कुछ के अर्थ में बात हो रहा है कि सब कुछ तैयार है, ऑल इज रेडी। तो इस तरह से हमने पहला रूल देखा। नेक्स्ट बात करेंगे ऑल का अगर सब्जेक्ट रूप इस तरह का यूज होता है कि ऑल के साथ किसी व्यक्ति वस्तु का संख्या का बोध होता है, संख्या के बारे में बताया जाता है, तो हम ऑल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और फिर कम्प्लीमेंट का यूज करेंगे यदि ऑल सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो जैसे कहते हैं ऑल आर गुड, यानी एवरीवन इज गुड, ऑल आर गुड, ऑल आर गुड। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑल के ही सेंस में। तो देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑल के ही सेंस में ऑल हो या फिर ऑल ऑफ हो या नॉट ऑल ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो कौन सा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं दोस्तों। देखते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और फिर कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब आप समझते हैं, कम्प्लीमेंट जो अतिरिक्त शब्द, अतिरिक्त वर्ड या एक्स्ट्रा वर्ड सेंटेंस में यूज करते हैं उसे कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में यस्टरडे लिखा हुआ है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ऑल ऑफ द मनी, मनी जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ऑल, ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल अगर उसके साथ यूज हुआ है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बाकी जो सेंटेंस होंगे वो कम्प्लीमेंट के रूप में सेंटेंस में यूज किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑल, ऑल ऑफ और नॉट ऑल ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का अगर यूज हो तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अगर इस तरह के सेंटेंस में यूज होते हैं तो हम इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो देखते हैं सेंटेंस ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम, यानी सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। इस सेंटेंस का ये अर्थ होता है। तो ऑल का यूज समझ में आया। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेकेंड रूट लॉट्स के सेंस में। जी हाँ दोस्तों, लॉट्स के सेंस में हम डिस्कस करेंगे लॉट्स प्लस इन्फिनिटी टू। यदि लॉट्स के बाद इन्फिनिटी टू के बारे में आप सभी पहले से ही जानते होंगे, इन्फिनिटी वर्ब होता है जिसके पहले टू का यूज होता है। तो अगर लॉट्स प्लस इन्फिनिटी टू हो तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और कम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। तो जैसे इसके पहले हम देयर इज का प्रयोग कर सकते हैं। देयर इज लॉट्स टू स्पीक, कहने को, यानी लॉट्स के पहले हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देयर इज लॉट्स टू स्पीक, बहुत कुछ बाकी है, यानी बहुत कुछ है बोलने को। देयर इज लॉट्स टू ईट, इस तरह से कह सकते हैं। तो लॉट्स को देखकर कंफ्यूज ना होइए, अगर इसके साथ इन्फिनिटी टू है तो इसके पहले हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 3 का। रूल नंबर 3 में अगर सेंटेंस हम देखते हैं, अगर सेंटेंस अ वैरायटी ऑफ या द वैरायटी ऑफ से यूज होता है तो कौन सा हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं दोस्तों। देखते हैं अ वैरायटी ऑफ के साथ
प्लूरल काउंटेबल नाउन है। PCN का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, बाकी कम्प्लीमेंट का यूज होता है। जैसे अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, यानी वैरायटी ऑफ फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल हियर, यानी बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्लावर्स यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही सुंदर हैं। तो ये कह सकते हैं। अब वैरायटी ऑफ, अ वैरायटी ऑफ से यूज होता है सेंटेंस में, तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा और प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा। लेकिन द वैरायटी ऑफ का यूज क्या है देखते हैं। द वैरायटी ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का, जो कि जो द है वह डेफिनेट आर्टिकल माना जाता है, और इस तरह से डेफिनेट आर्टिकल के रूप में द वैरायटी ऑफ का यूज होता है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नोट्स बनाने वाली क्लास है दोस्तों, अगर आप इसको नोट्स बना लें तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं दावा करता हूँ कि ये सारे स्ट्रक्चर आपको बहुत ही, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ज़रूर इसका नोट्स बनाएं। द वैरायटी ऑफ स्वीट्स वाज, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स को अक्सर एग्जाम में। स्वीट्स जैसे ही देखते हैं यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो अक्सर वहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं और वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन द वैरायटी आपको यही देखना है आर्टिकल आपका यहाँ पे ए है या फिर द है। अगर ए से स्टार्ट होता है, अ वैरायटी ऑफ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर जानते ही हैं प्लूरल वर्ब का यूज होगा। लेकिन द से स्टार्ट होता है तो द वैरायटी ऑफ स्वीट्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रेन बाय द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल के द्वारा वैरायटी ऑफ स्वीट्स बच्चों में बांटा गया, बच्चों के बीच बांटा गया। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट रूल में चलते हैं, रूल नंबर 4 में। फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, आई एम वेरी फ्यू ऑफ, प्लस प्लूरल नाउन एंड प्लस प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो फ्यू के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है? प्लूरल वर्ब का यूज होता है और प्लूरल नाउन का यूज होता है। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट। फ्यू बॉयज, फ्यू मीन्स होता है कुछ, तो फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट, कुछ बॉयज प्रेजेंट हैं आज। फ्यू, फिर देखते हैं वेरी फ्यू, बहुत ही फ्यू, यानी बहुत ही कम। गर्ल्स हैव डन इट, बहुत बहुत ही कुछ गर्ल्स इसको की हैं, यानी इस काम को की हैं। फ्यू ऑफ दिस बुक्स आर आउट ऑफ डेट। तो इस तरह के सेंटेंस फ्यू ऑफ से स्टार्ट हो, फ्यू से स्टार्ट हो, अगर उसके साथ कोई भी प्लूरल नाउन का यूज होता है तो आप डेफिनेटली आप यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का। तो आई होप कि आपको ये चौथा रूल समझ आया। नेक्स्ट रूल में बात करेंगे हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर एंड नेवर। इन सभी के साथ अगर सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट होता है, ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो हम इसके साथ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करके वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हार्डली डज सी सिंग, यानी हमने देखा कि हार्डली के बाद सब्जेक्ट न यूज होकर के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर वर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज का यूज करना है। हार्डली डज सी सिंग, आपको टेंस तो आता ही होगा तो टेंस के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। नेवर डज सी सिंग, हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से वह कभी गाती है, और नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। नेवर डज सी सिंग, कभी नहीं वो गाती है। सेल्डम डू आई स्पीक, आई के साथ डू का यूज होता है तो डू का यूज पहले हुआ। सेल्डम मीन्स होता है कभी कदार, यानी समटाइम्स के सेंस में यूज होता है। तो सेल्डम डू आई स्पीक, मैं कभी कभी बोलता हूँ। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये तीनों एक ही सेंस में माने जाते हैं। स्कार्सली, रेयरली और हार्डली ये तीनों एक ही सेंस में आएंगे, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल नहीं लिखा। तो आप इसका एग्जांपल खुद लिख सकते हैं। नोट्स बनाने वाली, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, नोट्स बनाने वाली क्लास है और नोट्स ज़रूर बनाइए। इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 6 में जाते हैं। तो नॉट ओनली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस देख सकते हैं वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। एंड मीन्स नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब, इन तीनों का यूज हो सकता है यहाँ पर। एंड बट आल्सो के बाद भी
एन और एडजेक्टिव है, यानी वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव। इसमें काफ़ी कमाल का यूज होता है दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब भी मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। नॉट ओनली प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ, नॉट ओनली प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड प्लस सब्जेक्ट। ओके, नॉट ओनली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब का यूज होता है। तो अगर आपके साथ नॉट ओनली के साथ यदि वर्ब का यूज हुआ, नॉट ओनली के साथ यदि वर्ब का यूज होता है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब का यूज होना करेक्ट माना जाता है। ऐसा नहीं कि वर्ब के बाद पहले नॉट ओनली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब के यूज के बाद बट आल्सो लिखें और उसके बाद नाउन, तब सेंटेंस गलत हो जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं। नॉट ओनली डज ही रीड, यहाँ पर ही के बाद यानी ही सब्जेक्ट के बाद आया है रीड, रीड एक वर्ब होता है, बट आल्सो के बाद आया है राइट्स, यानी नॉट ओनली डज ही रीड बट आल्सो ही राइट्स। न तो केवल वो पढ़ता है बल्कि वो लिखता भी है। तो इस सेंस में आप बात करेंगे तो ये सेंटेंस सही है। अगर इस सेंटेंस में इस तरह से सेंटेंस होता है, नॉट ओनली डज ही रीड बट आल्सो ही इज अ टीचर, तो सेंटेंस गलत माना जाता। तो इसलिए मैंने भी एंड एडजेक्टिव को भी लिखा है और यहाँ पर भी वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव को भी लिखा है। तो इस सेंस में आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो यदि वर्ब है तो वर्ब, नाउन है तो नाउन, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव। इससे दूसरा एग्जांपल में हमने लिखा है नॉट ओनली इज ही अ टीचर, टीचर एक नाउन है, बट आल्सो अ स्टूडेंट, स्टूडेंट भी एक नाउन है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं वो केवल टीचर ही नहीं बल्कि स्टूडेंट भी है, ये केवल अध्यापक ही नहीं बल्कि विद्यार्थी भी है। नॉट ओनली आर यू, यहाँ पर देखिए आर यू अ वाइज, यानी आप केवल एक बुद्धिमान ही नहीं बट आल्सो एक मूर्ख भी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में एडजेक्टिव का यूज हुआ है। इस सेंस में आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। नोट्स बनाने वाली क्लास है दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, आप आसानी से इसका नोट्स बनाइए और आपको स्ट्रक्चर लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट, नो सूनर प्लस, नो सूनर के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस जो भी यहाँ पर सेंटेंस में यूज होंगे वह सब्जेक्ट वर्ब वो यूज करेंगे, उसके साथ आप दैन का यूज करेंगे। तो देखते हैं, नो सूनर डज ही गो टू स्कूल दैन द टीचर स्टार्ट्स टू टीच हिम। नो सूनर जैसे ही के सेंस में नेगेटिव सेंस में आ रहा है, जैसे ही के सेंस में आ रहा है कि जैसे ही वो स्कूल गया या अभी अभी वो स्कूल गया ही था कि टीचर पढ़ाने लगे, यानी जैसे ही वो स्कूल गया कि टीचर पढ़ाने लगे। एज सुन एज का यूज होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है नेगेटिव में, तो नो सूनर का नो सूनर दैन का यूज होता है। याद रखिए दोस्तों, नो सूनर के साथ हमेशा सेंटेंस में दैन का यूज होना अनिवार्य है। नेक्स्ट सेंटेंस में बात करेंगे एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव। यस, यदि दो एडजेक्टिव साथ में हो, एडजेक्टिव प्लस एंड अ प्लस एडजेक्टिव हो तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो देखते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, एंड दोनों एडजेक्टिव को ऐड कर रहा है। फ्रीडम आर, फ्रीडम जो हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर राइटनेस, यानी सोशल सामाजिक और राजनीतिक अधिकार आज़ादी हमारा अधिकार है। इस तरह के सेंस में अब यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, एग्जाम में काफ़ी अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है इससे रिलेटेड। लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल काफ़ी प्यारा यूज है दोस्तों, काफ़ी प्यारा यूज है। लिटिल अ लिटिल द लिटिल का सेंस, लिटिल का सेंस पहले हम आपको ये बताते हैं, लिटिल निगेटिव के सेंस में आता है, अ लिटिल समथिंग के सेंस में आता है और द लिटिल एवरीथिंग के सेंस में आता है। हालांकि तीनों का मीनिंग यही होता है कि लिटिल मीन्स होता है थोड़ा। तो लिटिल नथिंग, अ लिटिल समथिंग, द लिटिल एवरीथिंग, प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लस सिंगुलर वर्ब। अ लिटिल वर्क हैज़ बीन लेफ्ट, यानी कह रहे हैं थोड़ा काम अभी बाकी है, थोड़ा काम बाकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो अ लिटिल के साथ हमने यूज किया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन वर्क है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हैज़ बीन, हैज़ का यूज किया। अ लिटिल ऑफ दिस, अब देखिए इस स्ट्रक्चर में देखिए अ लिटिल ऑफ के साथ दिस दैट और इट का एवरीथिंग का यूज करके हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे अ लिटिल ऑफ दिस, इसमें से थोड़ा, इसमें से थोड़ा, इसका थोड़ा, इस तरह से हम सेंस यूज कर सकते हैं। इसका थोड़ा काम इज टू डू नाउ, अभी करना बाकी है, अभी करना है,
बाकी है नहीं, अभी करना है। तो इस तरह के सेंस में अ लिटिल ऑफ के साथ दिस दैट इट एवरीथिंग का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे हम। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, enough of, not enough of, plenty of, a lot of, a lots of, and singular uncountable noun and singular verb का यूज। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सम का यूज लेते हैं। सम मिस होता है कुछ, सम के साथ हमने अभी इतने सारे जो वर्ड लिखे हैं इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, और कॉपी हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो सम के साथ कॉपी और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज अवेलेबल हियर, यानी कुछ कॉपी यहाँ पर अवेलेबल है। अब देखते हैं हाफ ऑफ का यूज उठा कर लेते हैं। हाफ ऑफ द लैंड हैज़ बीन सोल्ड, लैंड हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का यूज किए हैं, यानी हाफ ऑफ द लैंड हैज़ बीन सोल्ड, बेचा गया है हाफ ऑफ द लैंड। अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ के साथ मनी का यूज किया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, हैज़ बीन स्पेंड ड्यूरिंग द ट्रिप, ट्रिप के दौरान यूज किया गया। तो ये आपका 10th रूल हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसी सेंस में हम बात करेंगे मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, एनफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल वर्ब का यूज। दोस्तों देखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड ऑफ दिस क्लास, यानी मोस्ट ऑफ के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हो, स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, और इस तरह से सेंटेंस में हम कभी गलतियां नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड ऑफ दिस क्लास, यानी इस क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट्स अच्छे हैं। प्लेंटी ऑफ बनानाज आर ईटेन बाय मंकी, बहुत सारा बनानाज मंकी के द्वारा खाया गया। आर का यूज खाया जाता है, तो हम आर का यूज यहाँ पर कर दिए, यानी बनानाज जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ प्लेंटी ऑफ का यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं पिछले यूज में हमने देखा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन था तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब था, यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, और बाकी सारे वर्ड वही हैं। बाकी यूज आप खुद बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं 12 1 और 2 से सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो प्लूरल काउंटेबल का यूज करते हैं दोस्तों, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो देखते हैं 1 और 2 स्टूडेंट्स, प्लूरल काउंटेबल जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में लिखा है, 1 और 2 स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व दिस सम, यानी एक या दो स्टूडेंट्स एबल हैं इस सम को, इस सम में होता है सवाल को सॉल्व करने के लिए, यानी एबल है। तो एबल यानी योग्य है। तो 1 और 2 प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, 1 और 2 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह से मैनी, थर्ड रूल नंबर 30 में देखते हैं, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, उसके साथ हम प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यदि मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज हो तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग, मैनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग, स्टूडेंट्स आर लर्निंग। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, अभी भी पढ़ाए जा रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। अ गुड मैनी ऑफ अस, अस जो हमारा प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अ गुड ऑफ मैनी ऑफ अस हैव टेकन टी टुडे। ओके, तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर का यूज करके अपना सारा कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में, तो मैं दावा करता हूँ किसी भी एग्ज़ाम में अगर कॉमन एरर से क्वेश्चन आएगा तो इसी क्लास से आएगा, इसी वीडियो से आएगा, इसी से रिलेटेड आएगा। आगे भी हम कॉमन एरर के कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। मैनी आ, अब देखिए रूल नंबर 14 में हमने देखा मैनी आ या फिर एन के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, यानी मैनी के साथ अ बाद में आए और एन हो सकता है एन भी आ जाए,
एग्जाम्पल में देखते हैं, मैनी अ मैन, तो हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैन जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर वर्ब इसका यूज करते हैं। मैनी अ मैन इज लर्निंग इंग्लिश, यानी बहुत सारे एक आदमी लर्निंग कर रहे हैं इंग्लिश को। मैनी एन ऑरेंज इज रोटेन, मैनी आर और रोटेन मीन्स होता है सड़ा हुआ। तो इस तरह से हम एन और अ का यूज हो मैनी के बाद तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 15 में ए या फिर एन से सिंगुलर प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो, फिर प्लस ऑफ का यूज हो तो प्लुरल नाउन का यूज होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज, जैसे अ हर्ड ऑफ ऑक्सेन, ऑक्सेन हमारा प्लुरल नाउन है। इज ग्रेजिंग सिंगुलर वर्ब का इज यूज हुआ है, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी अ हर्ड एक ग्रुप होता है तो ऑक्सेन मीन्स होता है बैल, यानी बैलों के जो झुंड है वह फील्ड में चर रहे हैं। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स देख सकते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ बीन सेलेक्टेड, यानी एक टीम के प्लेयर्स सेलेक्ट किए गए हैं। हैज़ का यूज हमने किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया, और लेकिन हमारे पास यहाँ पर नाउन जो है वो प्लुरल है। यही ध्यान देना है दोस्तों, यही हमारे एग्जाम में एक नंबर में कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ कराता है। अ बंच ऑफ कीज इज लॉस्ट, अ बंच ऑफ कीज इज लॉस्ट, अ बंच ऑफ कीज, यहाँ पर कीज देखने में तो दो है, एक से अधिक है, लेकिन हमने यूज किया है इज सिंगुलर वर्ब का। यही आपको क्लियर करना है और आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं कॉमन एरर से कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक सेकेंड बात कर रहे थे मैनी ग्रेट, और इसके बाद ये हो चुका। रोल नंबर 16 में आते हैं। देखिए नाउन प्लस नाउन के साथ एक प्रीपोजिशन आफ्टर का यूज होता है और प्लस उसी नाउन को सेम तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर आप सेम लिख लीजिएगा, नाउन प्लस आफ्टर प्लस सेम नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। मैन आफ्टर मैन हैज़ गॉन टू सी द पीएम ऑफ इंडिया, यानी एक के बाद एक आदमी गया इंडिया के पीएम से मिलने के लिए। तो एक के बाद एक आदमी, इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन बर्न्ड, यानी गांव के गांव जल गए, गांव के गांव जल गए, एक गांव के बाद दूसरा गांव। तो हैज़ का हमने यूज किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया। काफ़ी ईजिली आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 17 में मोर देन वन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अगर यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज यहाँ पर होगा। मोर देन वन के सेंस में हम देखते हैं बॉय इज एब्सेंट, यहाँ पर हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया, बॉय इज एब्सेंट। सिंपल आपको यूज करना है सिंगुलर वर्ब। लेकिन मोर देन 2 हो, मोर देन 3 हो, मोर देन 4 हो, मोर देन 5 हो, इस तरह से यूज करते हैं। मोर देन 5 हो तो हम प्लुरल काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे और प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे मोर देन 2 बॉयज़ आर प्रेजेंट, बॉयज़ यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि यह प्लुरल काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 17 18 दोनों को डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट 19 को डिस्कस करते हैं। मच ऑफ, नॉट मच ऑफ और मच ऑफ से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उधर सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो देखते हैं मच ऑफ मिल्क हैज़ बीन ड्रंकन, यहाँ पर हमारा मिल्क जो मिल्क है यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया, हैज़ बीन ड्रंकन। नेक्स्ट देखते हैं नॉट मच ऑफ द मनी होना चाहिए था, नॉट मच ऑफ द मनी हैज़ बीन सेंट। नॉट मच ऑफ द मनी, द के मनी के यहाँ के साथ यहाँ पर मनी का यूज करेंगे, हैज़ बीन सेंट। ओके, तो आप यहाँ मनी करेक्ट कर लीजिएगा, द की जगह मनी का यूज होगा, हैज़ बीन स्पेंट। वन ऑफ के साथ प्लुरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लुरल प्रोनाउन का अगर यूज हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, देख सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ गुड स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। यहाँ पर हमने देखा कि प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ इज का यूज हुआ है और इसी सेंस में वन ऑफ का यूज हुआ है। तो वन ऑफ के साथ अगर सेंटेंस ऐसा हो तो
हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और उसी सेंस में प्लूरल प्रोनाउन भी हो तो वन ऑफ अस इज डिफरेंट, इज का ही यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लास के सारे स्ट्रक्चर दोस्तों समझ आए होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शन मैंने आपके लिए ये सेलेक्ट किया था, एडिट किया था। तो आप इस तरह से इस स्ट्रक्चर के यूज़ से किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कॉमन एरर के इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और अक्सर हम एक नंबर कहीं ना कहीं गलत करके चले आते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड, इसी कॉमन एरर से रिलेटेड, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास कह सकते हैं। और ये भी कहते हैं कि आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे, इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है। लाइक शेयर कमेंट तो आप कर ही देंगे आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।